इतने सारे स्टूडियोज की मूवीज आ रही हैं, इतने लोगों का कमबैक हो रहा है, पर इन सब में हम एक धुरंधर को भूल गए थे। सोनी बहुत ही लेफ्ट आउट फील कर रहा था, तो सोनी ने सोचा कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि वापस से सुर्खियों में आ जाऊं। कोई ढंग की मूवी भी नहीं आ रही थी, तो सोनी ने अपना पाव भर का दिमाग लगाया और उसने देखा कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। तो फिर क्या था, तो घुस गया वो ट्रायल रूम में जहां पर टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन का सूट ट्राई कर रहे थे और आ गया वो सुर्खियों में। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की अब तक की सारी अपडेट्स और ऑफिशियल कंफर्मेशन के ऊपर। तो शुरू किया जाए। देखो, शेक्सपियर ने बोला था व्हाट इज इन द नेम। मैं बताता हूँ, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ये जो नाम है ये लिया गया है सेम नाम की कॉमिक्स से। और इस कॉमिक्स में हुआ ये था कि पीटर जो है वो मेफिस्टो के साथ एक डील साइन करता है अपनी आंट की जान बचाने के लिए, जिसके चक्कर में उसको सब कुछ खोना पड़ता है। और अगर देखा जाए तो एमसीयू में भी कुछ कुछ ऐसा ही हो चुका है, जहाँ पीटर सब कुछ खो चुका है। तो बेसिकली ये ब्रांड न्यू डे कॉमिक्स का तो हिंट है ही, पर साथ ही साथ ये एक तरह का मेटाफर भी है कि अब पीटर की नई जिंदगी शुरू हो रही है। पर जिस हिसाब से रूमर्स आ रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि कोई नई जिंदगी है। सोच नहीं है, पर रिश्ता अभी भी वही है। और पर्सनली मुझे पता है स्पाइडरमैन नो होम लेफ्ट टाइटल ज्यादा पसंद था, पर उसे इन लोगों ने कंसिडर करा नहीं। एनीवेज, इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं डेस्टिन डैनियल क्रिंटन, जिन्होंने शैंग-ची और कभी ना रिलीज हुई एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी भी डायरेक्ट करी है। अगर तुम्हें याद होगा तो नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर की जिंदगी का रीसेट बटन दबा दिया था और हमें लगने लगा कि हाँ, अब फाइनली स्पाइडरमैन का कॉमिक ओरिजिन देखने मिलेगा, जो मार्वल शायद दिखाना भूल गया था क्योंकि उस टाइम पे बहुत बिजी था वो। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमें फिर से एमसीयू का ही स्पाइडरमैन देखने मिलने वाला है। वही कैरेक्टर्स वापस भी आ रहे हैं, एमजे, नेड और टॉम और जेंडिया की एंगेजमेंट भी हो गई है। इस बात का इस मूवी से कोई रिलेशन है नहीं, बट फिर भी जनरल नॉलेज। लेकिन इस मूवी को प्रमोट करा जा रहा है एज अ ग्राउंडेड मल्टीवर्सल मूवी। लेकिन क्यों, ये तुम्हें आगे पता चलेगा वीडियो में। बाकी एमसीयू से भी कई सारे कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं ब्रांड न्यू डे में, लाइक ब्रूस बैनर एके हल्क। लास्ट टाइम एमसीयू में हल्क को हमने देखा था योगा करते हुए। अब ये जो उसकी इमेज की ऐसी तैसी करी है, इसको ठीक भी तो करना पड़ेगा। इसीलिए फिर से हल्क का रेज मोड ये लोग ऑन करने वाले हैं। और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो फेज 4 और 5 में हल्क का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहा नहीं है, जितना भी रहा है बेकार ही रहा है। और अब तो यूनिवर्सल से भी कोई इशू नहीं है, तो आराम से दिखा सकते हैं। फिर फ्रैंक कासल का पनिशर वो भी दिखने वाला है इस मूवी में। अगर तुम्हें याद हो तो नो वे होम में हमने डेयरडेविल को देखा था, और अब पनिशर, ये पनिशर डेयरडेविल का पीछा छोड़ता नहीं है, जहां जाता है वहां चला आता है। और पता है तुम्हें मार्वल ये टीवी कैरेक्टर्स को क्यों दिखा रहा है? मार्वल चाहता है कि जो कैजुअल मूवी गोर्स है ना, वो भी इन टीवी कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करें। आने वाले फेजेस में यही सुपर हीरोज होंगे जो डोर संभालेंगे, तो उस कैरेक्टर के साथ ऑडियंस का कनेक्शन भी तो होना चाहिए ना। क्योंकि मुझे याद है जब मैं नो वे होम देखने गया था और जब डेयरडेविल स्क्रीन पर आया था, तो सिर्फ मैं ही एक्साइटेड था, बाकी पूरे थिएटर में सन्नाटा छाया हुआ था। लोगों को पता ही नहीं कि ये इंसाफ का तराजू है कौन। लेकिन अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठना चाहिए कि पनिशर जैसा वायलेंट कैरेक्टर ये लोग स्पाइडरमैन की फिल्म में दिखाएंगे कैसे? वेल, तो नहीं दिखाएंगे। ये लोग इतना वायलेंट तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आर रेटेड स्पाइडरमैन तो बना नहीं रहे हैं। तो उसको काफी ज्यादा टोन डाउन कर दिया जाएगा, जैसे कि डेयरडेविल के साथ करा था। और कुछ नई भर्तियां भी हुई हैं इस बार, जैसे कि सैडी सिंक, जहां सबसे ज्यादा बात हो रही है उनके रूमर्ड कैरेक्टर्स के बारे में कि वो शायद मेडे पार्कर का रोल प्ले कर सकती हैं या फिर मैरी जेन का रोल प्ले कर सकती हैं। इवन ब्लैक कैट के रूमर्स भी हैं, लेकिन ब्लैक कैट वो कैसे प्ले कर सकती हैं? वो तो रेड हेड है ना। और मेरा पर्सनल फेवरेट अंकल बेन। अब ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि स्कॉटलैंड में जहां पर ब्रांड न्यू डे की शूटिंग चल रही है, वहां इन लोगों ने 60 रोड्स को ब्लॉक करवा दिया है। मतलब समझ रहे हो, ये लोग बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे हैं। और बाहर शूटिंग करेंगे तो लीक्स तो आएंगे, और इन्हीं लीक्स से बचने के लिए सोनी ने खुद ही एक स्पाइडरमैन का लुक रिवील कर दिया है, जिसको तुम नाइट विजन कैमरे से भी देखोगे ना, तब भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। और यही वजह है कि 24 घंटे हो गए हैं, पर अभी भी कोई ब्रेकडाउन वीडियो नहीं आई है। टॉम हॉलैंड का यह नया कॉस्ट्यूम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए कॉमिक्स वाइब्स तो दे ही रहा है, और साथ ही साथ इस सूट में क्लासिक रेड और ब्लू कलर बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमें पसंद है। और इसमें थोड़ा सा रेज्ड वेविंग भी है। पहले वाले सूट्स में तो ऐसा लगता था कि किसी ने रबड़ से वो मिटा दिया हो। और ये जो नया सूट है काफी हद तक टॉम हॉलैंड और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन सूट से काफी मिलता जुलता है, और इसकी कीमत बताई जा रही है $16 मिलियन। अब सालों से टॉम हॉलैंड को मैंने इतने अतरंगी सूट्स में देखा हुआ है, जैसे होममेड सूट, स्टार्क सूट, स्पाइडर आर्मर सूट, आयरन स्पाइडर सूट, स्टेल्थ सूट, अपग्रेडेड सूट, गोल्ड एंड ब्लैक सूट, इंटीग्रेटेड। So tired. तो ये जो इतना सिंपल सूट है ना, इसको देख के मुझे अजीब लग रहा है। मुझे तो टॉम हॉलैंड ही अजीब लग रहा है। लोग सच कहते हैं कि शादी के बाद इंसान बदल तो जाता ही है, घर गृहस्थी
इस नए सूट में तुम्हें डीपर ब्लू टोन देखने को मिलेगा। जो स्पाइडर है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है ताकि वो दिखे, कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया है, और हेक्सागोनल फैब्रिक स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो नो वे होम के एंड में पीटर ने खुद ही अपना एक नया सूट सिला था और फिर से एक नया सूट बना लिया। क्या मतलब कि वो न्यूयॉर्क में टेलर की दुकान खोल के बैठा हुआ है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये वही सूट है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्योंकि खिलौने भी तो बेचने हैं ना। क्योंकि अभी इस पे वीएफएक्स का काम नहीं हुआ है। इस पर अगर वीएफएक्स का काम होगा तो आई थिंक ये वही वैसा ही सूट लगेगा। अब ये एमसीयू की नेक्स्ट मूवी होगी और एवेंजर्स डूम्सडे से पहले आएगी, तो इसकी हाइप बहुत है और इसीलिए ब्रांड न्यू डे में बहुत सारे विलन्स भी हैं। स्कॉर्पियन, और स्कॉर्पियन का जब मैंने पहली बार नाम सुना तो मुझे ये वाला स्कॉर्पियन याद आ रहा है। शायद मार्वल भी भूल गया था कि 2017 में इसको भी तो दिखाया था पोस्ट क्रेडिट सीन में। और फिर किंगपिन भी दिख सकता है, दिख नहीं सकता तो शायद उसका कुछ जिक्र हो जाए क्योंकि फ्रैंक कासल का पनिशर है। इन सब की अच्छी बातचीत है। We know each other. He's a friend from work. मिस्टर नेगेटिव के बहुत ज्यादा रूमर्स है कि ये मेन विलन होगा। और अगर तुम्हें याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने ये बोला था कि इस मूवी को एज अ मल्टीवर्सल ग्राउंडेड मूवी की तरह बोला जा रहा है। इसकी वजह यही है, ये मल्टीवर्सल है लेकिन ग्राउंड लेवल पे। जितने भी विलन्स का मैंने नाम लिया वो सारे के सारे छोटे मोटे विलन्स हैं, वो सब ग्राउंड लेवल पर ही काम करते हैं। इसीलिए अब मूवी के प्लॉट के बारे में अगर बात करें तो वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बता दिया है। और देखो, ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि अब लोग पूरा मूवी का प्लॉट ही बता दे रहे हैं। थ्योरीज तक तो फिर भी ठीक था, पर प्लॉट मतलब जिस चीज को देखने के लिए मैं पैसे देने वाला हूँ वो मैं अपने लिए तो स्पॉइल कर ही रहा हूँ, पर साथ ही साथ मैं 4 लाख लोगों के लिए और भी कर रहा हूँ। वाओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चलो अब मैं जा रहा हूँ सन ऑफ सरदार 2 देखने, क्योंकि एडिटिंग करते करते मुझे पता चला है कि पता नहीं क्यों लोगों को ये पसंद नहीं आ रही है। लगता है प्लॉट गलत गेस कर लिया लोगों ने। अब अगर तुम ये जानना चाहते हो कि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन नए डीसीयू में क्यों नहीं आ सकता तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अगर तुम महाअवतार नरसिम्हा के ऊपर कुछ देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये क्या हो रहा है? मार्वल डीसी दोनों लाइमलाइट लेके जा रहे हैं, दोनों का कमबैक हो गया है, और हमारा क्या? तुम कोई आइडिया क्यों नहीं दे रहे हो? कोई आइडिया दो मुझे। एक काम करते हैं, दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की अनाउंसमेंट कर देते हैं। नहीं, फैंस का ज़्यादा फायदा है, ये सब हम नहीं करते यहाँ पे। कुछ और बताओ। अच्छा, तो फिर अनाउंस कर देते हैं कि एक नया यूनिवर्स शुरू हो रहा है जिसमें एक नया स्पाइडरमैन होगा। नया जो पहले बना दिए उनका तो अंत करा नहीं है, तो स्पाइडर वर्स को थोड़ा और डिले कर देते हैं। नहीं, फैंस घुस के मारेंगे। मॉर्बियस दोबारा रिलीज कर दें क्या?